नमस्कार। आज हम कक्षा 8वीं के पहले अध्याय जिसका नाम है परमेय संख्याएं उसके बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि परमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ते हैं परमेय संख्याओं के गुणधर्म में, मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि परमेय संख्याएं समवर्त नियम का पालन करती हैं या नहीं करती हैं। इसके पूर्व के अध्यायों में मैंने वैसे ये समवर्त है और क्रम विनिमेय है, साहचर्य है, वितरण है, इसके बारे में बताया था। लेकिन इस अध्याय में भी जो है परमेय संख्याओं के साथ में इन नियमों का उपयोग करके जो है बताया जाएगा कि ये कौन कौन से नियमों का पालन करती हैं। तो समवर्त नियम पढ़ेंगे, क्रम विनिमय नियम पढ़ेंगे, साहचर्य नियम पढ़ेंगे और इसके अलावा बंटन नियम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी परमेय संख्याएं होती हैं वो अंश बटे हर के रूप में होती हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारी रैशनल नंबर है ये अंश बटे हर के रूप में लिखी होती है, यानी कि P और Q के रूप में लिखी हुई होती हैं। अब ये जो P और Q है ना, ये कोई भी एक पूर्णांक संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर, जिसमें कि धनात्मक और ऋणात्मक प्रकार की संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। तो ये जो है हम कह सकते हैं कि P और Q किससे संबंध रखती हैं? इंटीजर नंबर से। और ये जो नीचे का Q है इसका मान बराबर नहीं होना चाहिए किसके? जीरो के। मतलब अगर किसी भी परमेय संख्या में नीचे जीरो लिखा हुआ है, यानी अंश बटे हर के रूप में कोई भी संख्या लिखी हुई है, उसमें अगर नीचे जीरो लिखा है तो उसे हम परमेय संख्या नहीं कहेंगे। ये जो है हमारा बता रहा है नियम, क्यू नॉट इक्वल जीरो। अब ये जो हमने ये फार्मूला लिख दिया, अब ये फार्मूला को अगर हम संख्याओं के रूप में लिख के देखना चाहते हैं तो कैसे होगी? मान लो 1/3 लिखा है, ठीक है ना, या फिर 3/1 लिखा है, ये दोनों जो है परमेय संख्याएं हैं। या फिर मान लो कि हम कह सकते हैं कि 4/7 लिखा है, या फिर ऋण 7/4 लिखा है, या फिर हम कह सकते हैं कि 2/3 लिखा है। ऐसा मतलब ऋण ऊपर हो नीचे हो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये संख्याएं अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई होना चाहिए, ठीक है ना। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि 0/1 लिखा है, तो ये भी परमेय संख्या है, क्योंकि हम बात किए थे कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर जीरो चलेगा, ठीक है ना। तो ये सभी हो गई परमेय संख्याएं। अब इन्हीं परमेय संख्याओं के हमें गुणधर्म के बारे में पढ़ना है। गुणधर्म में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम पढ़ेंगे इसमें समवर्त नियम का, मतलब कि जो संख्याएं हैं ये समवर्त क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन करती हैं या नहीं करती हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रम विनिमय नियम, और इसके बाद हम पढ़ेंगे साहचर्य नियम, ठीक है ना। और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे बंटन नियम। और इस प्रकार से ये जो है हम 4 चीजों का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि समवर्त क्या है। तो देखिए, इसमें अगर हम परमेय संख्या लेते हैं तो कोई भी दो परमेय संख्या ले सकते हैं, उनको जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे और भाग करेंगे। ये चारों क्रिया करने के बाद यदि हमें सभी में परमेय संख्या प्राप्त होती है तो हम कहेंगे कि हमारी जो है ये परमेय संख्या योग के प्रति, व्यकलन के प्रति, गुणन के प्रति और भाग के प्रति समवर्त नियम का पालन कर रही है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी को दर्शा रही है। तो आइए सबसे पहले हम इनको एक एक से चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं योग के प्रति समवर्त नियम का पालन परमेय संख्या कर रही है या नहीं कर रही है। तो कोई भी दो परमेय संख्या ले लीजिए, जैसा हमने बोला था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम मान लो कि लेते हैं 4/7, ठीक है ना, और इसमें किसको जोड़ते हैं? हम मान लो कि 1/3 को। ये हमने दोनों परमेय संख्याओं को जोड़ा, एक परमेय संख्या ये है, एक परमेय संख्या ये है। और जोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें चार चिन्ह के अलावा और कुछ अध्ययन नहीं करना है। मतलब क्या क्या करेंगे? धन, ऋण और गुणा और इसके अलावा भाग। ये चारों चिन्हों की मदद से इन सभी अपन जो है सूत्रों को यानी कि नियमों सकते हैं। तो समवर्त नियम में क्या होता है? एक ही प्रकार की संख्या को लेना है, उसको जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है और भाग करना है, ठीक है ना। फिर देखना है कि सभी में ये जो है
उसी प्रकार की संख्या आती है या नहीं आती। जैसे हमने यहाँ पे दो परिमेय संख्या लिया, इसको जोड़ रहे हैं, जोड़ने के बाद अगर हमें परिमेय संख्या मिलती है तो हम कहेंगे कि ये परिमेय संख्या योग के प्रति समृद्ध है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी रखती है। तो देखिए ये 4/7 लिखा है, धन 1/3 है, दोनों के अंश दोनों के हर जो है अलग अलग हैं। तो इसके लिए क्या नियम होता है, 3 का गुणा 4 में होगा तो 3 चौके 12, धन 7 एकम 7 बटे में 3 सत्ते 21, यानी कि 12 7 हो जाएगा 19, 19 बटे 21। ये जो है एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारी जो परिमेय संख्या योग के प्रति क्लोजर प्रॉपर्टी रखती है, यानी कि समृद्ध है। ठीक है ना। फिर इसके बाद अच्छा, जो संख्या समृद्ध नहीं है उसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो विवृत है, यानी कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं रखती है, वो ओपन प्रॉपर्टी रखती है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं व्यकलन के लिए। ठीक है ना। तो व्यकलन में क्या करना है, हमें दो परिमेय संख्या लेना है और उनको घटाना है। अगर परिमेय संख्या आएगा आंसर तो कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी है, नहीं तो यानी कि समृद्ध है, नहीं तो नहीं है। तो इसमें दो संख्या ले लीजिए। मान लो हम ले लेते हैं क्या 3/5 और, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने ये दो संख्या ले लिया। अब इसमें माइनस का क्रिया करेंगे तो दोनों के हर भी अलग अलग हैं, तो उसी की जैसे करना है। 3 तर का 9 हो जाएगा और फिर ऋण और 5 दूनी 10 हो जाएगा और बटे में 3 5 15 हो जाएगा। मतलब कि 9 में 10 जाएगा तो ऋण 1 बचेगा और बटे में 15। ये जो है ऋण 1/15 क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में ऋणात्मक होना चाहिए, तो ये हमें परिमेय संख्या मिलती है। ठीक है ना। अब इसमें हम देख लेते हैं दूसरी थोड़ी सी और अलग संख्या करके। ठीक है ना। जैसे कि हमने लिया है 2/3, फिर ऋण, फिर यहाँ पे जो है हमने अभी ये धनात्मक संख्या लिया था, इसको घटाया था इससे, लेकिन हम यहाँ ऋण के बाद अलग से एक और ऋणात्मक संख्या ले लेते हैं। मान लो कि ऋण 1/2 ये। ठीक है ना। तो ये वाली संख्या से हमको इस संख्या को क्या करना है, घटाना है। और ये संख्या कैसी है, ऑलरेडी ऋणात्मक है। तो इसको सरल करना है तो क्या होगा, 2/3 करेंगे। ठीक है ना। फिर ये ऋण का गुणा, ये कोष्टक लगा है मतलब ऋण का गुणा ऋण से होगा, कोष्टक में से होता है गुणा, तो चिन्ह का चिन्ह से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ऋण ऋण का धन हो जाएगा और 1/2 लिखा है तो 1/2 कर देना है। ठीक। फिर यहाँ 2/3 धन 1/2 लिखा है तो 2 का गुणा 2 से होगा, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 और धन 3 एकम 3 बटे में कितना है 2 तिया 6। ठीक। तो 4 और 3 क्या होगा 7 हो जाएगा। ठीक है ना। और बटे में 6। तो ये हमको फिर से परिमेय संख्या मिल रही है। हम कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्या है व्यकलन के प्रति भी क्लोजर प्रॉपर्टी रखती है, यानी कि समृद्ध नियम का पालन करती है। ठीक है ना। अब हम इसमें अगला नियम देख लेते हैं गुणन का। ठीक है ना। तो गुणन में भी क्या होगा, इसमें दो संख्या फिर से लेना है। समृद्ध नियम जब भी लगाना है तो हमें सिर्फ दो ही संख्या लेना है। ठीक है ना। दो संख्या लेना है, उनको जोड़ना है, घटाना है, या फिर गुणा करना है या भाग करना है। ठीक है ना। और अगर सेम आंसर आ रहा है, यानी परिमेय को परिमेय में जोड़ने में परिमेय संख्या आ रही है, या घटाने में परिमेय संख्या आ रही है, या गुणा या फिर भाग करने में, तो वो समृद्ध कहलाएगी। जैसे कि अभी हम गुणा में देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा है 3/5 गुणित में ऋण 2/7, ये हमने संख्या लिया है। ठीक है ना। ये धनात्मक संख्या और ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है। इनको गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 का गुणा होगा ऋण 2 में, तो ऋण 2 तिया ऋण 6 और बटे में 5 सत्ते 35 हो जाएगा। तो ये हमको परिमेय संख्या मिल रही है, अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई ये संख्या, मतलब ये गुणन के प्रति भी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है ना। अब हम भाग के प्रति देख लेते हैं कि भाग के प्रति जो है हमारी परिमेय संख्या क्लोजर प्रॉपर्टी रखती है या नहीं रखती है। तो देखते हैं इसको। मान लो कि 11/3 हमने एक ये परिमेय संख्या लिया, फिर यहाँ पे लिखा भाग। ठीक है ना। और इसके बाद लेते हैं यहाँ पे 2/3, ये हमने परिमेय संख्या लिया। देखिए जब अंश बटे हर के रूप में ऐसी यानी परिमेय संख्याएं, दो परिमेय संख्याएं भाग के रूप में लिखी होती हैं, तो यहाँ भाग की जगह हम गुणा लगा सकते हैं और पीछे की संख्या 2/3 की जगह 3/2 कर देंगे, यानी कि पलट देंगे। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 11/3
और यहाँ भाग की जगह कर देंगे गुणा, और ये 2/3 जो लिखा है इसको हम लिख देंगे 3/2। मतलब ये पीछे की संख्या जो है पलट जाएगी, भाग की जगह गुणा लिख देंगे और वो संख्या पलट जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, जो कट रहा है काट देते हैं, ऊपर बचेगा कितना 11 यहाँ बटे में 2। मतलब ये परिमेय संख्या मिल रही है। ठीक है ना। अब इसके लिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो कि हमने लिया अगली संख्या कौन सी, 2/3 भागित 0/5, क्योंकि ये भी परिमेय संख्या और ये भी परिमेय संख्या। ये 0/5 जो है एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर है तो चलेगा। ठीक, तो अभी ये परिमेय संख्या है, इसको भी अपन सरल करते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे कर दो, यहाँ पे करता हूँ, ठीक है ना, यहाँ जगह नहीं है। तो ये 2/3 जो लिखा है इसको लिखेंगे 2/3, भाग की जगह क्या हो जाएगा गुणा, और ये जो 0/5 लिखा है इसको हम पलटा के लिख देंगे तो हो जाएगा ये 5/0। ठीक है ना। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 2 का गुणा 5 से होगा तो 2 पंचे 10, और बट्टे में 3 का गुणा 0 से होगा तो 0 हो जाएगा, 3 शून्य 0। अब हो गया 10/0, और 10/0 जो है ये एक परिमेय संख्या नहीं है। मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, अपरिभाषित आ रहा है। तो हम कहेंगे कि जो हमारी ये परिमेय संख्या है ये भाग के प्रति समवर्त नियम का पालन नहीं कर रही है। ठीक है ना। तो क्लियर हो गया कि हमारी जो ये परिमेय संख्या है काय के प्रति समवर्त नियम का पालन करती है, योग के प्रति, व्यकलन के प्रति और गुणन के प्रति। ठीक है ना। भाग के प्रति जो है समवर्त नियम का पालन नहीं करती है। ठीक, अब हम इसमें आगे देखते हैं क्रम विनिमय नियम का, मतलब कि इस क्रम विनिमय नियम के बारे में पढ़ते हैं कि हमारी परिमेय संख्या क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही है या नहीं कर रही। ठीक, तो ये अभी हमने जो है परिमेय संख्याओं का समवर्त नियम का पालन करने के लिए चेक करके देखें कि योग, व्यकलन और गुणन और भाग में ये नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके बाद जो है हम अगले वीडियो में ये परिमेय संख्याओं का क्रम विनिमय नियम के बारे में अध्ययन करेंगे या समझेंगे कि किस किस चिन्ह में जो है योग, व्यकलन और गुणन भाग में, योग, व्यकलन, गुणा और भाग में कौन कौन से चिन्हों के प्रति क्रम विनिमय नियम का पालन संख्या करती है। ठीक है ना। ये अगले वीडियो में होगा, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।